बाबुल सुपुरिया। जी जी तो बाबुल सुपुरिया जी तारी गाड़ी में दम बा तो प्रूफ करो, ना तो राजनीति छोड़ दो मर्दे। भैया। और खेसारी लाल यादव भैया को भी चप्पल जूता मारने की बात कौन जांच हो, और अगर पवन भैया दोषी हैं तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर तुम दोषी हो बाबुल सुपुरिया तो तुम्हारी माँ कसम है, तुम्हारे बच्चे कसम है, तुम छोड़ के मैदान भागो। स्टार पवन भैया अगर निर्दलीय भी अगर बीजेपी अगर सीट नहीं भी दे रही है, अगर निर्दलीय भी अगर लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ने की ये तो बात में चल रहा है कि पावर स्टार पवन भैया आरजेडी से भी आ सकते हैं अपने क्षेत्र तमीज लड़की है, जी। ठीक है, ऊपर और देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, और शेर पीछे हटा है एक कदम। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं आप सबका भाई सिमोद। और आज बता दूं कि भाई अभी हम राजीव भैया के पास आए हैं। अब भैया घर पे ही थे तो सोचे चलिए भैया से मुलाकात करते हैं। और काफ़ी अभी खबर चल रही कि पावर स्टार पवन भैया आखिर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और भैया बीजेपी से सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी है या नहीं है। आज पूरा पूरा खुलासा करने वाले हैं। पावर स्टार पवन भैया की टीम से हमारे राजीव भैया जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं भैया? ठीक बानी। पावर स्टार पवन भैया को अभी टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है? दूसरा लिस्ट भी जारी हो गया लोकसभा की, जितने कैंडिडेट हारा हुए थे, क्या कुछ अभी? देखिए अभी तक तो भाजपा भरोसा है, और लिस्ट सब नहीं फाइनल हुआ, कुछ लिस्ट बाकी है। यूपी में 4-5 सीटें बाकी है, आसनसोल बाकी है, तो हो सकता है हम लोग। शेर जब जीतना होता है ना तो एक कदम पीछे आता है और फिर छलांग मार के शिकार करता है। तो शेर अभी पीछे हुआ है, छलांग मारेगा और फिर जीत के आएंगे। तो बोला गया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे आसनसोल से, लेकिन अगर पार्टी नहीं मानेगी तो आसनसोल से ही चुनाव लड़ा जाएगा। पावर स्टार पवन भैया टिकट वापस कर दिया आसनसोल से, फिर वो आसनसोल से ही लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पार्टी मेन होता है ना। देखिए परिवार और पार्टी क्या है कि परिवार में आपके पिताजी हेड होते हैं, और पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो हेड होते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सर का जो आदेश होगा, 2014 से भी स्टार प्रचारक भी है बीजेपी के। हाँ मतलब 10 साल 8 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता में इनकी गिनती होती है। पार्टी जहाँ से आदेश करेगा। अच्छा भैया, अभी जो फेसबुक पे देखे हैं पावर स्टार पवन भैया ट्वीट कर रहे हैं, अपने फेसबुक अकाउंट से भी पोस्ट किए हुए थे 4 गानों को लेके, क्या कुछ संदेशा देना चाह रहे हैं? वही बोलना चाह रहे हैं, वो क्या नाम हुआ है उसका, बाबुल सुपुरिया। जी जी तो बाबुल सुपुरिया जी तारी गाड़ी में दम बा तो प्रूफ करो, ना तो राजनीति छोड़ दो मर्दे। किसी पे एलिगेशन लगाना आसान बात है, उसको प्रूफ करना बहुत टफ है। तो कल उनका एक ट्वीट आया था, वो ट्वीट किए थे कि बंगाल के हक के लिए मैं लड़ूंगा और बोलूंगा बंगाल के। अरे तो तुम प्रूफ करोगे ना कि बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाओगे। हैं, बंगाल के माता बहनों को तुम मूर्ख तो बनाओगे नहीं, मूर्ख बना रहे हो। गाना अगर हम गाए हैं तो मैं दोषी हूँ, अगर आप पोस्टर बनाए हैं और एडिट करके बनाए हैं और उसको शेयर किए हैं तो आप दोषी हैं। तो जांच हो, और अगर पवन भैया दोषी हैं तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर तुम दोषी हो बाबुल सुपुरिया तो तुम्हारी माँ कसम है, तुम्हारे बच्चे कसम है, तुम छोड़ के मैदान भागो। भैया पावर स्टार पवन भैया बोल रहे थे कि अगर साबित कर देते हैं सही है या गलत तो संन्यास भी संगीत से और राजनीतिक से भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोई भी लिखता है ना सोच समझ के लिखता है। सोच समझ के सोचिए, संगीत तो संन्यास देने की बात कर रहे पावर स्टार, तो कहीं ना कहीं वो निर्दोष है, और वो बोल नहीं पा रहे थे, और वो बोलते भी नहीं ज़्यादा, हर चीज़ का जवाब नहीं दे पाते हैं। और वही नहीं, पूरा टीम का भी ये है। यूट्यूब जब से हम आइल बनी तब से इंटरव्यू दे देवे ना, तब दीपक भी ये लोग ज़्यादा इंटरव्यू से सब मतलब ही नहीं रहता है इन लोगों को, क्योंकि काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, उनके 2019 में शायद वहाँ पे लोकसभा चुनाव भी लड़े हुए थे, उनके स्टार प्रचारक भी पवन भैया गए हुए थे उनके। जब आपका बाबुल सुप्रियो जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं पवन सिंह जी, तो उस समय बहुत बेटर है, अच्छे हैं। जब अपने खुद वो चुनाव लड़ने गए तो वहाँ खराब हो गए। तो ये दोगली मानसिकता दबाया जा रहा है कि पावर स्टार इसको दोगली मानसिकता बोलेंगे, दोहरी नीति बोलेंगे कि आप करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। तो आप लड़ने गए तो पवन सिंह आपके लिए प्रचार किए तो आप स्वागत कर रहे हैं। जब पवन सिंह खुद लड़ने गए वहां से,
आप तो पार्टी विरोधी काम किए हैं। पार्टी आपको इज्जत दिया, सम्मान दिया, वहाँ से टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, सांसद बनाया, उस लायक बनाया, और आपने पार्टी को छोड़ के संगीत से वो भी जुड़े हुए हैं, संगीत को बदनाम वही बात है ना जी, कि जी। पार्टी भाजपा ने आपको उस लायक बनाया और आपको टिकट दिया बाबुल सुप्रियो को, जी, और आपने देशद्रोही वाला काम करके, कुलद्रोही वाला काम करके दूसरे पार्टी में गए। और आज देख रहे हैं कि पवन सिंह वहाँ जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, तो कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है, क्योंकि यूपी और बिहार के लोग वहाँ 70% हैं और 30% हमारे बंगाली भाई लोग हैं। तो बंगाल के लोग भी पवन भैया से प्यार करते हैं और बिहार यूपी के लोग प्यार करते ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि पवन भैया, मतलब हमको लगता है कि रिकॉर्डो मत से जीतेंगे, तो इसलिए उन लोगों को खलबली है और ये सब अनाप शनाप पोस्ट किए। अच्छा, बहुत अभी न्यूज में चल रहा है कि पावर स्टार पवन भैया आरजेडी से भी आ सकते हैं, अपने क्षेत्र से भी आ सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, तरह तरह की बातें चलती रहती है, चलने दीजिए, लेकिन आपको हम बता दें कि भाजपा टिकट देगी और हम लोग भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। अभी अभी तक ले कोई कंफर्म नहीं हुआ है, कैंडिडेट का लिस्ट भी जारी हो गया, भाजपा है, नामांकन का डेट जो भी जारी हो गया भाजपा है, जो वर्तमान सांसद थे ना, उनको खुद नहीं पता था कि उनका टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा, जी, जी। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये भाजपा है, संस्कारी पार्टी है, और भाजपा के 3 ही लोग जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसके अलावा किसी को पता नहीं रहता है। अच्छा, देखे एक और न्यूज चल रहा है कि पावर स्टार पवन भैया और खेसारी लाल यादव भैया को भी चप्पल जूता मारने की बात कौन दो कर रहे थे, हम तो उनको नहीं जानते हैं, नेहा सिंह राठौर कौन दो है। वो बदतमीज लड़की है, जी। ठीक है, वो पूर्वांचल के लोगों को गाली दे रही है। अगर आपके एक नहीं, भोजपुरी के स्तंभ है भाई, भोजपुरी के वही भाई बोल रहे हैं ना, माने जाने पूरे वाले। भोजपुरी परिवार को गाली दे रही है और चप्पल से मारने की बात कर रही है, तो हम सबको एक होके उसका विरोध करना चाहिए, उसका बाइकाट करना चाहिए। और वो संस्कारहीन लड़की है, जो अपने गार्जियन के विरोध जाके शादी की है और अपने हस्बैंड को हिमांशु बोल के पुकारती है, तो वो आपको कहाँ से लग रही है कि वो बिहार की सभ्यता और भारत की हमारी सभ्यता वाली नारी है? वो तो संस्कार विहीन है। अपने पति को ही अपना नाम रख के आप सुनते हैं कभी को आपकी मम्मी या आपके पापा को नाम रख के बुलाती हैं? ए जी, सुनी, चाहे जो नाम रखते हैं अपना बेटा का वो नाम रखते हैं। तो संस्कार मन तो वहीं से दिखती है कि अपने पति को बुलाती है, हिमांशु पानी दो, हिमांशु पानी भरो। तो संस्कार मंदों की क्या बात करना है? अभी पावर स्टार पवन भैया के गाने के भी लेके देखे कि होली में एक ही गाना आया है, फैंस काफ़ी नाराज हो गए हैं कि गाना अब आएगा कि नहीं आएगा। बीजेपी में अब जब सीट अब हासिल उनका होगा, चाहे राजनीतिक में जा रहे हैं, तो सॉन्ग आने की कम चांस है, क्या तक जानकारी है आपको कुछ? देखिए, सॉन्ग आने की सॉन्ग आजीवन आएगा। जी, जी। जब तक जनता सुनना पसंद करेंगे तब तक पवन भैया का गाना आएगा। जी। सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, जी, जी। जो जिससे नाम है, जिससे पहचान है, उसको कभी नहीं छोड़ा जाए। अच्छा भैया, अभी गाना अभी कितना दिन में चल जाएगा? अभी तो अभी चुनाव प्रचार में भी अभी बिजी है, अभी क्या शूटिंग हो रहा है, कुछ शूटिंग हो रहा है? लखनऊ में हुआ है, होली नहीं आया, इसके लिए सभी दर्शकों से माफ़ी चाहते हैं हम लोग। लेकिन लोकगीत का शूटिंग हो रहा है लखनऊ में, दीपक भैया परसों गए, तो जब दीपक भैया निकल जाए तो समझिए काम चालू है। जाते-जाते क्या कुछ कहिएगा अपने दर्शकों के लिए, चाहने वालों के लिए? पावर स्टार पवन भैया के लिए? सबको प्रणाम है, इंतजार कीजिए और देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, और शेर पीछे हटा है एक कदम, भागा अच्छा, नहीं। अगर पावर स्टार पवन भैया अगर निर्दलीय भी अगर बीजेपी अगर सीट नहीं भी दे रही है, अगर निर्दलीय भी अगर लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ने की ये तो चांस रहेगा? बात का विषय है। निर्दलीय भी लड़ सकते हैं अरे पावर बात का विषय है, मान के चलिए कि हम पार्टी के विरोधी काम नहीं करेंगे, पार्टी के साथ कहने का हैं तो मतलब नहीं आ सकते, निर्दलीय नहीं लड़ सकते। ये कहा नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। चलिए, हमारे साथ अभी राजीव भैया थे और काफ़ी इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। और क्या आपकी राय है पावर स्टार पवन भैया के लेके और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के लेके? अपना अपना कमेंट बॉक्स अपने राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।